दोस्तों नमस्कार। इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रहा है तो शिक्षकों को हो रहा है ट्रांसफ़र को लेकर। शिक्षक एकदम परेशान हैं। पता नहीं बिहार में शिक्षकों का बहाली जब होती है शुरू से लेकर अब तक जितनी भी वैकेंसियां आई हैं, लोग इस पर ज्वाइन किए हैं और सब लोग इसमें आम जैसे विभाग में जो नौकरी करते हैं लोग तो एकदम अस्थायी रूप से नौकरी करते हैं आराम से, और उनका ट्रांसफ़र का सिस्टम बहुत ही बेहतर होता है और वो करते रहते हैं। लेकिन इसमें पेमेंट में लफड़ा, तो पेंशन में लफड़ा, तो उसके बाद सारी चीज़ में जो है सरकार जो है इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहती है और सब में जो है सरकार, जो बिहार सरकार है, जो उलझे ही है। शिक्षक का टोटल सिस्टम जो है बहाली का है वो सब दिन उलझा है। और आज भी अब देखिए कि बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं बिहार में और एक साथ ट्रांसफ़र का प्रक्रिया लाया गया, जबकि पार्ट बाई पार्ट अगर लाया जाता और धीरे धीरे किया जाता तो ज़्यादा होता। अब हुआ कि सरकार ने कहा कि हम इतना गुप्त रखेंगे कि एक साथ सब वैकेंसियाँ, एक साथ सब लोगों का हो जाएगा स्थानांतरण। हुआ कुछ भी नहीं और शिक्षक हो गए अस्त व्यस्त। अब कहा गया कि आप अपना जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लीजिए, जोड़ा खोजिए। आप औरंगाबाद के हैं तो आप जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं बिहार शरीफ नालंदा तो आप आइए। अगर आप हैं पटना के, अगर आप जाना चाहते हैं भभुआ तो आप जोड़ा खोजिए। तो लोग अभी तक शिक्षण कार्य कम कर रहे हैं, अपना जोड़ा ही तलाश रहे हैं कि उन्हीं का कोटि का, उन्हीं का विषय का कौन सा शिक्षक है और कहाँ पढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों का वो तलाश में लगे हुए हैं। तो लेकिन अब सरकार जो है धीरे धीरे बैकफुट पर आई है और उसने बताया है कि अब आप जो है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप अपना शिकायत दर्ज करिए। अगर नहीं मिलता है तो 10 जुलाई तक का उसका टाइम है, इसमें आपको आवेदन करना है, वहाँ पर शिकायत दर्ज करना है। तो इतना तो लंबा प्रक्रिया है इसमें कि जिसमें जो शिक्षक बाहर से हैं, बाहर से बहुत सारे शिक्षक हैं और बिहार के ही काफ़ी दूर दूर, गया के शिक्षक बेतिया में हैं, गया के शिक्षक मधुबनी में हैं, मधुबनी के जो शिक्षक हैं वो चल गए हैं उधर कैमूर। तब ये सब शिक्षकों का जो है ना बड़ा ही मामला जो है वो पेचीदा हो गया है और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो इतना पेचीदा हो गया कि शिक्षकों को भी समझ में आ नहीं रहा है कि होगा तो क्या होगा और ट्रांसफ़र हम ले पाएंगे, वर्तमान जो स्थिति है उसमें ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन क्या करिएगा, ये सही, ये नौकरी ही है, ऐसा विभाग है, बड़े पैमाने पर लोग हैं। सरकार जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना चाहती है कि ऐसा कुछ करें, लेकिन बात यह है कि जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाइएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे का सभी बच्चे ही हुए हैं और वेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र का कि उनको घर के पास उनका ट्रांसफ़र हो। हमारी भी शुभकामना है कि जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो घर के पास जाएं और वहाँ जा कर के बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और टेंशन मुक्त होकर के शिक्षा दें। कारण कि बाहर से आके काम करने वाले लोगों को कठिनाई काफ़ी होती है, सभी जगह गाड़ी का साधन भी नहीं है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो एक साथ जाती हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो दूर वाले को तो काफ़ी परेशानी है। अगर वो लोग पास चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको मानसिक रूप से तो मजबूती मिलेगी ही और बौद्धिक रूप से वो स्ट्रांग होंगी और बेहतर शिक्षा दे पाएंगी। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं, भाई हैं जो और भी बेहतर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनका भी जो भविष्य जो है वो उलझा हुआ है। तो मैं तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो एक दूसरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करिए और मांगिए, ताकि सभी लोग अपने अपने जगह पर जाएं और आपका जो कल है, आपका जो सपने हैं, आपके अरमान है वो पूरा हो सके और आपका जीवन जो है सुखद, सुखमय और मंगलमय हो सके। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।